students, today we will start our 5th chapter of Civics, Panchayati Raj. What happens after people elect their representatives? How are decisions made? Let's look at how this takes place in rural areas. Here we look at the Gram Sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answer from their elected representatives. The people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village. The Gram Sabha meetings begins with the panchayat president, who is also called the sarpanch, and the members of the panchayat, the panch, presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. After this, the discussion moves to the subject of water and water shortages. Now अब हम देखेंगे ग्राम सभा में जो मीटिंग चल रही है उसमें लोग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी बहुत बढ़ गई है। हैंड पंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चले गया है। मुश्किल से हैंड पंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरी नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक मेंबर ने सुझाव दिया कि सूरी नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टैंकी में भर लेते हैं और उससे पानी की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, हम उससे ज्यादा यूज कर लेते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे मेंबर अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में वाटर कंजर्वेशन के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था, जिसको वाटरशेड डेवलपमेंट कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सब ने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल के नीचे आने वाले लोगों की लिस्ट। जैसे ही लिस्ट में लोगों के नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुशुर पुशुर शुरू हो गई। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा, नटवर ने हाल ही में एक कलर टीवी खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका नाम बीपीएल वाले लिस्ट में था। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चलाता है, पर उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन
हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। तो इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसुर फुसुर हो रहा था। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की, वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए थे। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस टीचर ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वे किया था, उसने बताया कि जब वो ओम प्रकाश के घर गया तब वहां ताला लगा हुआ था, जिसके कारण उसका नाम लिस्ट पे नहीं था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की इनकम देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। नाउ वी विल सी द ग्राम पंचायत activities. The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. As you have seen, the work of the Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. So, its main work is to implement developmental programs for the villages. Now we will see the work of our Gram Panchayat and the sources of funds for the Panchayat. The work of a Gram Panchayat includes the construction and maintenance of water resources, roads, drainage, school buildings and other common property resources, levying and collecting local taxes, executing government schemes related to generating employment in the village. Now we will see the sources of funds. Collecting of taxes on houses, marketplaces, etc. Government scheme funds received through various departments of the government through the Janpad and Jila Panchayats. Donations for community works, etc. Now we will discuss the 3 levels of panchayats. The first one is the Panchayati Raj system, which is the first tiered, or you can say the level of democratic government. The panchayats and the Gram Panchayats are answerable to the Gram Sabha because it is the member of Gram Sabha who elected them. This idea of people's participation in the Panchayat Raj system extends to 2 other level, or you can say the second level is called the Janpad Panchayat or Panchayat Samiti. The Panchayat Samiti has many Gram Panchayats under it, and the third one or the third tier is the District Panchayat or the Jila Parishad. The Jila Parishad actually makes developmental plans at the district level. With the help of Panchayat Samitis, it also regulates the money distribution among all the Gram Panchayats.